अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 11th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पर। जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.8 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So let's move on. Exercise 4.8. Given statement is that solve the following system of equations. क्या है कि इस एक्सरसाइज 4.8 में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं और हमने उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कंसेप्ट समझते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती क्या है। बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस उन इक्वेशंस का ग्रुप होता है जिन्हें एक साथ सॉल्व करके हम वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर x वेरिएबल है या y वेरिएबल है, ये हमारे पास इक्वेशंस में वेरिएबल हैं, तो हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये जो इक्वेशंस हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट होती हैं और उनका सोल्यूशन जो होता है वो होता है जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। एंड द मेन कंसेप्ट इज दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स होती हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। फर्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर इक्वेशन। नाउ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस कौन सी होंगी? जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री मोर देन 1 होगी। सो एक्सरसाइज 4.8 में हम जस्ट लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.9 में हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। गिवन दैट two equations, first one is 2x minus y is equal to 4 and second one is 2x square minus 4xy minus y square is equal to 6। ये दो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं। सो हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको फर्स्ट का नाम दे दिया एंड जो सेकंड है उसको सेकंड इक्वेशन का हमने नाम दे दिया। बेसिकली जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है ना, उनको सॉल्व करने का जो मेथड है, जो इक्वेशंस दी जाती है ना, उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके जो दूसरी इक्वेशन होती है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल सके। यानी कि अगर हमने इन इक्वेशंस में से y की वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी कि उसकी वैल्यू फाइंड करके अब हम उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो सारी इक्वेशन x में चेंज हो जाएगी, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। या अगर हम जो इक्वेशन है उसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो हमारी सारी इक्वेशन y में चेंज हो जाएगी और हमारे पास y का आंसर मिल जाएगा। सो इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल सेम ऐसे ही करेंगे। गिवन जो इक्वेशन 1 जिसका नाम दिया है हमने उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था ना, तो हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू। तो हमने y दूसरी साइड पे राइट साइड पे ले गए हैं और उधर 4 था उसको लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, तो y इक्वल आ गया 2x माइनस 4 के। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने ये y फाइंड किया। अब इसको हम जो गिवन सेकंड इक्वेशन का हमने नाम दिया जिसको, उसमें हम अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 2x माइनस 4 माइनस इंटू 2x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इससे नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर वो सेम एज इट इज लिखेंगे माइनस, अब 4x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था 2x माइनस 4 से, सो इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया।
देन माइनस, अब जो थर्ड टर्म है 2x माइनस 4 होल स्क्वायर था, तो इस पे हम फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। सो ये फार्मूला हमने ओपन किया है, इज इक्वल टू राइट साइड पे 6 सेम एज इट इज। इससे नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट थ्री टर्म सेम एज इट इज रहेंगी, माइनस अब जो के टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो टर्म्स प्लस वाली हैं वो माइनस में चेंज हो जाएंगी और जो माइनस वाली हैं वो प्लस में चेंज हो जाएंगी। इज इक्वल टू राइट साइड जो है वो सेम एज इट इज लिखेंगे। अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं और वो जो प्लस माइनस हो रही है उसको प्लस माइनस करेंगे, एंड नेक्स्ट हम एक्स वाली टर्म्स देखेंगे एंड कांस्टेंट देखेंगे। सो एक्स स्क्वायर वाली थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट वन है 2x स्क्वायर एंड सेकंड इज माइनस 8x स्क्वायर एंड थर्ड इज माइनस 4x स्क्वायर। सो जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 10x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाली टर्म हो गई, अब नेक्स्ट हम x वाली टर्म देखते हैं और वो हमारे पास टू टर्म्स हैं 16x एंड 16x। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा प्लस 32x माइनस 16 जो कांस्टेंट है वो सेम एज इट इज, एंड जो राइट साइड पे भी 6 कांस्टेंट था साइड पे जाएगा और माइनस का हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा राइट साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टू टर्म सेम एज इट इज। अब कांस्टेंट वाली टर्म्स जो हैं वो माइनस माइनस की हैं तो वो प्लस होंगी और साइन आएगा माइनस का, सो माइनस 22 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो इसमें से एक तो माइनस को कॉमन लेंगे और इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है तो माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, जो अंदर बचेगा वो है 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि माइनस 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, सो ये जो टर्म है 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 ये 0 के इक्वल होगी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो हम अब नेक्स्ट फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं या फिर हम पेयर्स बना सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। सो इन दोनों में से जौन सा भी मेथड आप यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। सो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे, एक बनेगा माइनस 11 एंड एक बनेगा माइनस 5x, क्योंकि जब इनको ऐड किया जाए तो वो 16 ही आता है माइनस का, एंड जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 55 आता है। सो इससे फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा फर्स्ट टू टर्म में से, अंदर क्या आएगा 5x माइनस 11, एंड जो लास्ट टू टर्म्स हैं उनमें से माइनस 1 कॉमन आएगा और अंदर आएगा 5x माइनस 11, और जो राइट साइड पे इक्वल टू 0 ही है। सो हमारे पास एक आ गया x माइनस 1 एंड एक आ गया 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम अलहदा अलहदा करके 0 के इक्वल लिखेंगे और उसके बाद हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो x की एक वैल्यू आ जाएगी 1 एंड जो दूसरी वैल्यू है वो है 11/5। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। अब बहुत ही इजी है इससे फर्दर सॉल्व करना। अब हम इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो हम अपने इजी के लिए, चूंकि हमने जो थर्ड इक्वेशन का जिसको नाम दिया था उसमें ऑलरेडी ही हमने y को सेपरेट किया हुआ था, सो हम उसमें ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं x की। सो जो थ्री इक्वेशन है वो क्या थी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो पहले हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम x इज इक्वल टू 11/5 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो हमने ये वैल्यूज पुट कर ली है, x की वैल्यू पुट की है 1 तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है -2, एंड जब हमने x की वैल्यू पुट की है 11/5 तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 2/5। सो हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख लिया जो कि इक्वल है, फर्स्ट वन वैल्यू लिखी x की वैल्यू और y की वैल्यू जो आई, x की वैल्यू पुट करने पे जो y की वैल्यू आई वो वाला पेयर लिखा है 1 एंड -2, एंड नेक्स्ट जो x की वैल्यू 11/5 पुट की है तो y की वैल्यू आई है 2/5। तो ये पेयर हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उसमें भी हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं।
सो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको 1 का नाम दे दिया और जो सेकंड इक्वेशन थी उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सेम ही प्रोसेस है, इजी सा क्वेश्चन है। इसमें भी हम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि इक्वल आएगा 5 माइनस x के। यानी कि अब हमने एलिमिनेट करना है y को। अब जस्ट हम x में कन्वर्ट कर लेंगे और x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया और अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है वो तो सेम एज इट इज ही रहेगी, प्लस जो सेकंड टर्म है वो 2 सेम एज इट इज रहेगा, बट जो 5 माइनस एक्स होल का स्क्वायर है यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे एंड राइट साइड पे 17 सेम एज इट इज ही आएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने फार्मूला यूज करके ये लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो सेम एज इट इज है, जस्ट अब टर्म्स को हमने सीक्वेंस वाइज लिखा है, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट और राइट साइड पे 17 सेम एज इट इज। इन द नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस अब 2 जो है वो इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली कौन सी टर्म्स हैं और उनको प्लस करेंगे और एक्स वाली टर्म्स देखेंगे और कांस्टेंट देखेंगे। इस स्टेप में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली 2 वैल्यूज हैं, एक है 2x स्क्वायर एंड एक है एक्स स्क्वायर। इनको ऐड करके हमने लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स वाली जस्ट एक ही टर्म है वो है माइनस 20x, वो भी हमने लिख ली, प्लस कांस्टेंट वाली टर्म भी लिख ली इज इक्वल टू राइट साइड पे 17 सेम एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जस्ट जो राइट साइड पे कांस्टेंट वाली टर्म थी उसको लेफ्ट साइड पे ले गए हैं और उसको उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो है 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म बन गई है, तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, हम इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं और फैक्टर्स बनाने के बाद हमने इनकी वैल्यूज को सेपरेट किया है और एक्स की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं। एक है वैल्यू आई है 3 एंड जो सेकंड वैल्यू है वो है 11/3। ये एक वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने जो सेकंड वेरिएबल y है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये जो x की वैल्यूज आई हैं ये हमने जो इक्वेशन नंबर 3 जिसको नाम दिया था उसमें पुट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। एट x इज इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 हमने पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2, और जब हमने x की वैल्यू 11/3 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3। हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे जो कि है 3 एंड 2 का पेयर एंड 11/3 एंड 4/3 का पेयर। यानी कि जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 2 आई, और जब x की वैल्यू 11/3 थी तो y की वैल्यू 4/3 आई। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहें तो आप ये वैल्यूज किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो ये वैल्यूज जो हैं उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर गई, तो आपका आंसर राइट है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और जो सेकंड थी उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल आएगा 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं और इस y को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। हमने y जो है उसको पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 में और हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 3x square is equal to 25 plus 2 into 7 minus 3x whole square divided by 4। क्योंकि होल का स्क्वायर था तो 2 का भी स्क्वायर हुआ तो वो 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 3x square is equal to 25 plus 7 minus 3x होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 जो है वो 2 से कट हो गया तो डिनोमिनेटर में आएगा 2। अब इसमें होल स्क्वायर वाली टर्म आ रही है तो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। हमने ये फार्मूला यूज करके लिख लिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में 3x स्क्वायर तो सेम एज इट इज इक्वल टू
अब इसमें एलसीएम लिया है जो कि 2 है, तो डिनोमिनेटर है उसमें ये आ जाएगा 25, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 प्लस जो सारी टर्म है वो सेम एज इट इज। नेक्स्ट हमने जो फर्स्ट टू कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने ऐड कर लिया तो आएगा 99 प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 42x डिवाइडेड बाय 2। हमने जो राइट साइड पे डिनोमिनेटर में जो टर्म्स थी उनको लिख लिया इज इक्वल टू, अब जो डिनोमिनेटर में 2 था वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया जाके 3 से, सो आ गया 6x का स्क्वायर। इसके बाद जो राइट साइड पे 6x का स्क्वायर आया है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखेंगे कौन सी है और वो माइनस हो रही हैं तो उनको माइनस करेंगे, एंड एक्स वाली टर्म्स देखेंगे और कांस्टेंट देखेंगे। सो हमने इसको 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर को माइनस किया तो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 99 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं एंड फैक्टर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अप्लाइबल होता है। सो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हमने x की वैल्यूज फाइंड कर ली जो कि हैं, एक तो है 11 एंड सेकंड वन जो है वो है 3। सो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यूज आ गई। अब हमने इनको जो हमने इक्वेशन नंबर 3 का जिसको नाम दिया था उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यूज भी आ जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x इज इक्वल टू 11 को पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -13, एंड हमने इसकी वैल्यू थी उसको हमने पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1। सो हमने सोल्यूशन सेट क्या लिखना है कि जब हमने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो y की वैल्यू आई 1। सो फर्स्ट पेयर बन गया ये। सेकंड पेयर क्या, जब हमने x की वैल्यू 11 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आई -13। सो सेकंड पेयर ये हो गया। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट टू इक्वेशंस, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और जो सेकंड है उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं एज इट इज, कोई इतने मुश्किल नहीं है, आप इनको इजीली कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हमने y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 माइनस एक्स के और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम आएगा x इंटू 5 माइनस एक्स, एंड जो न्यूमिनेटर है उसमें आएगा 2 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 2। अब हम 2 को 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x माइनस 2x प्लस 3x सेम एज इट इज डिवाइडेड बाय x इंटू 5 माइनस एक्स, एंड जो राइट साइड पे 2 है वो सेम एज इट इज लिखेंगे। अब कांस्टेंट जो 10 है वो सेम लिखा माइनस, अब x वाली 2 टर्म्स हैं सो हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास जस्ट रह गया प्लस x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वो सेम एज इट इज लिख ली इज इक्वल टू 2। अब 10 प्लस x जो है वो लेफ्ट साइड पे ही रहेगा और जो डिनोमिनेटर में टर्म है x इंटू 5 माइनस एक्स वो राइट साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि 10 प्लस एक्स था वो उधर ही रहा और जो राइट साइड पे टर्म्स थी x 10x माइनस 2x स्क्वायर वाली, वो जो राइट साइड पे टर्म है उसको हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो वो जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। और सो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर वाली टर्म एक ही है उसको हमने सेम एज इट इज लिखा 2x स्क्वायर माइनस, अब एक है 10x एंड एक है x तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो अब हम फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर्स बना लिए हमने और इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x माइनस 4 इंटू 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सेपरेट करके लिख लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई x की, एक वैल्यू है 4 एंड जो सेकंड वैल्यू है वो है 5/2।
अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो जब हमने x की वैल्यू को 4 पुट किया तो y की वैल्यू आई 1, एंड जब हमने x की वैल्यू 5/2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आई 5/2। सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 4, 1 एंड सेकंड पेयर आएगा 5/2 एंड 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट टू इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस। अब इक्वेशन नंबर 1, अब इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको कॉम्प्लिकेटेड करके दे दिया गया है कि इसमें a प्लस बी जो है वो दे दिया गया है। तो ए बी क्या है, ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि x एंड y ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं। सो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली एंड इक्वेशन नंबर 2। हम अब इक्वेशन नंबर 1 में से y की वैल्यू सेम जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते रहे वैसे ही करेंगे। y में की वैल्यू हमने लिख ली क्योंकि हमने इसको एलिमिनेट करना है। सो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ गया, x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, a इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। अब चूंकि a जो है वो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, बाकी सारी टर्म्स सेम एज इट इज। अब जो न्यूमिनेटर में है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये तो सेम एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है वो जाके राइट साइड पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो लिख ली है। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस 2bx माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया। इससे नेक्स्ट स्टेप में जो राइट साइड पे सारी टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे जस्ट शिफ्ट कर दिया है। और इसके बाद अब हम इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज कौन सी हैं, एक्स वाली कौन सी हैं और कांस्टेंट कौन सी हैं। सो एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है जो कि है 2x स्क्वायर, उसको सेम एज इट इज लिख लिया। इसके बाद एक्स वाली टर्म्स देखते हैं, वो है हमारे पास एक है ax वाली और bx वाली है। सो ax वाली 2 है जो कि है माइनस 2ax एंड माइनस ax, इनको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 3ax, एंड जो b वाली है उसको भी माइनस करेंगे तो आएगा प्लस ab इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 सेम एज इट इज। सो इससे नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर सेम एज इट इज। अब जस्ट हमने x को कॉमन ले लिया है, अंदर आएगा 3a प्लस b एंड प्लस कांस्टेंट हमारी टर्म्स लिख ली a स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। सो a b एंड c लिख लिया हमने, एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने ये सारी वैल्यूज a b एंड c की इस फार्मूले में, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद जो फर्स्ट टर्म है जो कि माइनस माइनस है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस की हो जाएगी, 3a प्लस b आएगा जस्ट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अब वो भी माइनस वाली टर्म थी तो उसका स्क्वायर लिया माइनस का तो वो प्लस में चेंज हो गया, 3a प्लस b होल स्क्वायर आ गया। माइनस 4 2s आर 8 एंड a स्क्वायर प्लस ab सेम एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 4। इससे नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में अब जो 3a प्लस b होल स्क्वायर था तो वहां पे हमने फार्मूला यूज किया a प्लस b होल स्क्वायर का, तो ये हमने वो फार्मूला ओपन करके लिखा है माइनस, अब 8 चौके मल्टीप्लाई हो रहा था a स्क्वायर प्लस ab से तो इसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 सेम एज इट इज। इन द नेक्स्ट स्टेप टर्म सेम एज इट इज, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब जो 9a स्क्वायर था एंड माइनस 8 स्क्वायर वाली 2 टर्म्स थी तो इसको हमने माइनस किया तो जस्ट a स्क्वायर आएगा। माइनस 2ab कैसे आया, एक था 6ab एंड माइनस 8ab, सो इसको माइनस किया तो आ गया माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर सेम एज इट इज डिवाइडेड बाय 4।
अब आपको ये नजर आ रहा है कि ए स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र जो है ये ओपन फॉर्म लिखी हुई है किस फार्मूले की, ए माइनस बी होल स्क्र की। तो जस्ट हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में क्लोज करके लिख दिया। अब चूंकि ए माइनस बी होल का स्क्वायर आ रहा है तो वो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 4। क्या है, x की टू वैल्यूज हैं, एक है प्लस वाली और एक है माइनस वाली। इसको हम अलहदा अलहदा करके लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको प्लस के साथ लिख लिया और सेकंड पे हमने इसको माइनस के साथ लिख लिया। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट्स ओपन की, तो हमारे पास x की वैल्यू एक आ गई a एंड एक वैल्यू आ गई a प्लस बी ओवर 2। हम ये वैल्यूज अब इक्वेशन नंबर 3 का जिसको नाम दिया था उसमें हम पुट करेंगे। हमने x की वैल्यू a जब पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई b एंड जब हमने x की वैल्यू a प्लस बी बाय 2 पुट की तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया y का a प्लस बी बाय 2। हम सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, जब हमने एक x की वैल्यू a पुट की तो y की क्या आई b। a b एक पेयर बन गया एंड सेकंड पेयर क्या है, जब x की वैल्यू a प्लस बी बाय 2 पुट की तो y की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाय 2। सेकंड पेयर ये बन जाएगा हमारे पास। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको इजीली समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।